सहारनपुर के प्रसिद्ध लकड़ी, हस्तशिल्प और नक्काशी कारोबार पर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की गहरी छाया मंडरा रही है। यूक्रेन रूस युद्ध, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और अब ईरान इजरायल संघर्ष ने सहारनपुर के करीब 1000 करोड़ रुपए के निर्यात कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया। हालात यहां तक पहुंच गए कि 70% से ज्यादा निर्यात पूरी तरह से बंद हो गया और स्थानीय कारीगरों और मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। लकड़ी कारोबार से जुड़े निर्यातक शिबान हम्फी ने बताया कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद निर्यात में काफी कमी आई थी और ट्रंप काल में लगाए गए भारी टैरिफ ने इसमें और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि अब ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के कारण कई देशों ने निर्यात ऑर्डर रोक दिए हैं, जिसका सीधा असर सहारनपुर की अर्थव्यवस्था और यहाँ के रोजगार पर पड़ रहा है। लकड़ी कारोबारी खालिद उमर ने भी संकट पर चिंता जताते हुए कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण हमारा कारोबार पहले ही आधे से ही कम रह गया था। अब ईरान इजरायल तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक हमारी पहुंच और भी मुश्किल कर दी है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो मध्य पूर्व समेत प्रमुख बाजारों में हमारी मौजूदगी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी और तैयार माल की खरीदारी की कमी के कारण उद्योग गंभीर संकट में है। लंबे समय तक बिजली कटौती और बढ़ते बिल भी उत्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। ईरान इजरायल युद्ध के कारण शिपिंग रूट में बदलाव के कारण ईंधन की लागत बढ़ गई है, जिसका सीधा असर उत्पाद की कीमतों पर पड़ रहा है। आपका नाम? खालिद उमर। जिस तरह से इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है तो काम में कितना फर्क पड़ा है? एक तो सर पहले ही जो है जब यूक्रेन और रूस की जंग हुई 50% काम तो तभी कम हो गया था। अब जो ईरान और इसकी इजराइल की जंग शुरू हुई है, इसकी वजह से भी जो काम चल रहे थे, जो दिल्ली के और मुरादाबाद वगैरह के एक्सपोर्टर है, जिन लोग काम करते हैं, उन्होंने काफी काम होल्ड करा दिया है। सारा नहीं हुआ है, यह 50-60% काम होल्ड करा दिया है। कोई अमेरिका वगैरह में भी कोई ड्यूटी वगैरह लगा दी गई है, उससे कंटेनर वगैरह का किराया बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जो कुछ काम जो है लगे हुए थे वो सब होल्ड पे हैं और बड़ा संकट गहरा रहा है लकड़ी के कारोबार पे। कच्चे माल जो है वो बहुत महंगा आ रहा है और तैयार माल का कोई उठान नहीं है, कोई रेट नहीं मिल पा रहे हैं हम लोगों को। दूसरी बात ये है, सबसे ज्यादा परेशानी जो कुछ बचा हुआ भी है वो जो बिजली की समस्या है, उन लोगों ने जो है बिल्कुल कारोबार खत्म कर दिया है। 8 घंटे जो टाइमिंग होती है, 8 घंटे में मुश्किल से 4 घंटे लाइट मिलती है। जो 10-5 लोग काम करते हैं वो आधा आधा दिन खाली बैठ के अपना जाते हैं, कैसे गुजारा होगा। और जो बिजली के बिल हैं वो बराबर आ रहे हैं, इतना वो नहीं है कि भाई जनरेटर लाए, बड़ा जनरेटर ला के अपना काम कर ले। बिजली का ही सहारा है, वो ही हमें मिल नहीं पा रही है। आपका नाम? मेरा नाम शिबान हम्फी है, मेरी कंपनी का नाम मायर एक्सपोर्ट्स। जिस तरह से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है तो इस बारे में कितना असर पड़ा है क्या? देखिए, पहले तो जब से यूक्रेन रशिया वार चल रहा था, जब से हमारा मार्केट जो है 50% डाउन हो गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। जो 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट थी वो 500-600 करोड़ रह गई थी। और अब ये जो ईरान और इजराइल का वॉर शुरू हुआ है, जो इससे बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा मिडिल ईस्ट भी अच्छी मार्केट है हमारी, यहाँ भी काफ़ी माल जाता था। जैसे भी दुबई के मेरे 1-2 ऑर्डर होल्ड हो गए, 1-2 दिन पहले ईमेल आई है कि उन ऑर्डर को होल्ड कर दिया जाए, क्योंकि कतर, दुबई, सऊदी, ईरान, इजराइल, यहाँ सब जगह हमारा माल जाता है वुडन हैंडीक्राफ्ट का। तो क्या उम्मीद लग रही है कि ऑर्डर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? कितने का टर्नओवर था? सहारनपुर से 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर होता था, जो कि यूक्रेन रशिया के बाद 50% डाउन हो गया था। और अब इस ईरान और इजराइल वार से ये लग रहा है कि ये और कम होगा, 20 और 30% और कम होगा, जो कि 20% ही रह जाएगा।